हर्षदेव सिंह ने उधमपुर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जो मियांबाग से शुरू हुई और मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई एसएसपी ऑफिस उधमपुर पहुंची, जहां उन्होंने एसएसपी उधमपुर से मुलाकात की। इस दौरान उधमपुर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी जमयत तैनात थी। एहतजाजी रैली में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन्होंने वहां माफी मांगी है और अब इस हरकत को शेमफुल बताया है, अनप्रोफेशनल बताया है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अब इसके ऊपर और कोई बात नहीं होगी और उनको ये भी बताया है कि जहाँ जहाँ कोताहियाँ हुई हैं पुलिस द्वारा या गलत हुआ है, उन्होंने कहा सब रेक्टिफाई किया जाएगा और इंसाफ किया जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सबको मिलकर उधमपुर में कानूनी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। रुकन एआईसीसी अमिताभ दुबे ने जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पार्लियामेंट हाउस की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया हिंद करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पर नाकाम नहीं हो चुकी है। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की गई मीडिया मुहिम 9 वर्ष 9 सवाल के एक हिस्से के तौर पर दुबे ने कहा कि महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है और डिग्री होल्डर नौजवानों की बेरोजगारी की शरह भी पिछले 9 सालों में बढ़ गई है। 59 of the Indian Constitution, it very clearly says, I have written it somewhere, there shall be a parliament for the people which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as Rajya Sabha and Lok Sabha. It is very clear that the definition of parliament in the Constitution of India includes the president, and therefore we believe that on an important occasion like this, it should be inaugurated by the president, who has to be given the right status that they deserve. The BJP has talked about what a noble gesture it is to have a president from the tribal background, but if you don't give them the due respect, then it becomes an insult. So we believe that they should follow the Constitution of India. कई कारण हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी की सुनवाई नहीं की, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हमारा एक पॉलिटिकल पॉइंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है that the president is the head of the nation, the president is part of parliament and president should be given their due place. अमिताभ दुबे ने कहा कि मरकजी हुकूमत को लद्दाख के इलाके में एलएसी की सूरत हाल पर वाज़ेह होना चाहिए। Very simple question is, we have had 18 rounds of talks at the army level, at the corps commander level. If they have not occupied any land or there is no intrusion, what are the talks about? The army has said there are friction points. So the question is, what is the friction about? So if you can explain, unless they have come in, why is there friction? There's a contradiction. And there is also a report from the ITBP that is widely publicized that 26 patrolling points are no longer accessible to Indian forces that we were accessing earlier. They are sitting at the Y junction in Depsang. This has not been denied by everyone. It's 18 kilometers inside at Y junction at Depsang, and there are 4 or 5 patrolling points we cannot go to. This has not been denied by anyone. श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में वाक़ आर्ट म्यूजियम नौजवान नस्ल के लिए कि कश्मीर के फ़न, हुनर और विरसे से रोशनास कराने और अहम किरदार अदा कर रहा है ताकि नई नस्ल तारीख को महफूज करने और उसे अगली नस्ल तक पहुंचाने में दिलचस्पी ले। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट म्यूजियम श्रीनगर डॉक्टर सरफराज अहमद डार ने कहा कि इस आर्ट म्यूजियम में रिवायती फ़न से लेकर जदीद और सदियों पुराने नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं, बल्कि कश्मीरी दस्तकारी और आर्ट की मसनूआत, कालीन, पेंटिंग्स, शॉल वगैरह की भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। गुज़ार है हमारी अपनी गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की, कि उन्होंने ये आर्ट की गैलरी यहाँ शुरू की है, क्योंकि फ़न मुसव्विरी के लिए ये एक नमूना है, एक अच्छा आर्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग लोग, फैमिलीज़ सब यहाँ आ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आर्ट एक बहुत ही गहरी चीज़ है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और बदकिस्मती से एक कनेक्ट जो है हमारा लोगों के साथ जो राबिता है वो कहीं छूटा हुआ है, जिसको बढ़ने की एक बहुत अच्छी कोशिश है इस आर्ट इंस्टीट्यूट के ज़रिए। क्योंकि फ़न तवारीख के ज़रिए अगर देखें, मुसव्विरी के ज़रिए देखें, ये बहुत ही अहम ज़रिया है लोगों तक पहुँचने का। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्डिंग है, ये अफ़गान्स ने बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ पे महाराजाज, डोगराज बैठते थे, ये उनका ऑफिस था।
तो उसके बाद ये सेक्रेटरीट था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठते थे इस वाली बिल्डिंग में। देन इट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड साइट एंड उसके बाद यहाँ पे सारे ऑफिसर्स थे उनको निकाला बाहर, तो यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया। तो सबसे ये इम्पोर्टेंस है कि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, तो ये एक हमारी एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ क्या हुई, उनके फ़ायदे के लिए जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, या उनके फ़ायदे के लिए यहाँ हमारे पास बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, मॉडर्न पेंटिंग्स है, एंशिएंट पेंटिंग्स है, फोटोग्राफ्स है, बहुत अच्छे हैं। जो आर्ट लवर्स है उनको ज़्यादा फ़ायदा है, जो उसके बगैर भी हिस्ट्री स्टूडेंट्स है उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स है। ये मतलब 200 साल, 300 साल, 100 साल की पुरानी पेंटिंग्स हैं। इनको इनसे पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। पुराने ज़माने का आर्ट कैसा था और आज के दौर का कैसा आर्ट है, तो हर एक स्टूडेंट को जो है यहाँ से इंकरेजमेंट मिल सकती है। और जो खासकर आर्ट लवर स्टूडेंट्स होंगे जिनको आर्ट में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, वो बहुत फ़ायदा ले सकते हैं इस आर्ट के थ्रू। ये सारे जैसे कि आप बहुत ही पुराने ज़माने के आर्ट देख सकते हैं और लेटेस्ट भी है, यहाँ पर डोनेट किए जाती है। तो साथ साथ अगर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल सकता है, सो दैट कि वो आगे अपने आर्ट को एक और बढ़ावा दे सकें। पुंछ पुलिस के साइबर सेल ने जिले के 50 गुमशुदा या चोरीशुदा मोबाइल फोन्स को बरामद करके उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया है। डीएसपी ऑपरेशन के ऑफिस में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीएसपी ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने एक मोबाइल मालिकान के हवाले उनके मोबाइल कर दिए। डीएसपी ने अवाम को हिदायत दी कि वो अपने मोबाइल फ़ोन को महफूज रखे। अगर मोबाइल फ़ोन गुम हो या गलत हाथों में गिर जाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। दुश्मन मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करने से फ़ोन मालिक को भी परेशानी का सामना हो सकता है। मेरा मोबाइल गुम हो गया था, लेकिन हम बहुत मशहूर हैं पुलिस के, डीएसपी ऑपरेशन साहब के, उनकी पूरी टीम के और एसएसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, जिन्होंने ये हमारा मोबाइल जो है कम से कम काफ़ी लोगों के मोबाइल थे जो मिल गए हैं आज। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि एक साल हो गया, कई मोबाइल थे जो 1 साल के बाद मिले हैं। लेकिन हमेशा जो हमारी पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, हम ही इनके साथ हमेशा साथ हैं और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये हमारे मोबाइल जो है हमारे को मिल गए हैं। ये जो गुमशुदा मोबाइल थे जो मिसिंग हुए थे, चाहे वो चोरी तो नहीं, मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, कोई कहीं डाल जाता है, लापरवाही करते हैं, जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट भी इसमें आजकल फीड करके रखते हैं। तो आज हमने तकरीबन 50 के करीब मोबाइल जो ट्रेस किए, हमारी ESU टीम जो साइबर की हमारी टीम होती है, उसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग इसको सर्च पे लगा के रखते हैं। जब भी कोई यूज़ करना शुरू करता है छुपाया हुआ मोबाइल या मिस हुआ मोबाइल, तो वो हमें यहाँ हमारे सिस्टम में पता लग जाता है और उस बंदे को बुलाकर हम मोबाइल ले लेते हैं। और आज उसी की कार्रवाई करते हुए हमने 50 लोगों को यहाँ पर बुलाया था, 50 मोबाइल हमने लोगों को वापस दिए हैं, रियल ओनर्स को। और मैं आपकी वसादत से ये भी कहना चाहूँगा पब्लिक से, क्योंकि आपको अवेयरनेस देते हैं कि मोबाइल की बहुत हिफाजत की जाए। ये कहीं गलत हाथों में लाकर फिर इन्हीं लोगों को जिनके मोबाइल गुम होते हैं वही फिर जेल की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि ANIs के हाथ में लाकर मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। और आपकी वसादत से मैं ये भी कहता चलूँ कि जो भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई गलत कमेंट, कोई देश दुश्मन अनासर की तरफ से कई मैसेज फैलाए जाते हैं, उन पर कोई ऐसा कमेंट ना करें, कहीं लाइक ना करें जिससे वो खुद भी किसी मुसीबत में फंसे और अपने ख़ानदान वालों को भी परेशानी मिल रहा है। क्योंकि देश के दुश्मन जो मुल्क है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे करता है और हमारे भोले भले इंसानों को उसकी लपेट में लेता है और बाद में सब परेशान होते हैं। पाकिस्तानी फौजियों पर पुलंदारी जिले के रिहायशी ने इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया है। पाक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलंदारी के एक रिहायशी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने उसकी मौजूदगी में उसकी बेटी की इस्मत रेजी की। फिर उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूं, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया, मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी, वो ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तान में अमन अमान की हालत अबतर है। माशी हालत पहले से ही खराब है।
सियासी अदम इस्तेकाम के माहौल में अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जुल्म और जबर के खिलाफ मजलूम अवाम को आवाज उठाने और एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज 13 साला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुतासरीन ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुतासरा खानदान को एहतजाज करने की इजाजत तक नहीं दी। जिला पुलवामा के चकूरा इलाके में हुकूमत ने तवील अरसा पहले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीर शुरू की, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुतल्लिका महकमे ने इल्तिवा में छोड़ दिया है। जबकि इस प्रोजेक्ट से चकूरा और सेंजन के अलावा मुल्हिका देहात की हज़ारों कनाल, बागबानी और ज़रई अराजी सैराब होती है, लेकिन प्रोजेक्ट को इल्तिवा में छोड़ देने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जाती है। वहीं प्रोजेक्ट के लिए हासिल की गई अराजी का ज़मीन मालकान को मुआवजे से भी महरूम रखा गया है। दुबार लगे यह 3-4 गाम ब्रो कुनथ अम सैराब तो अत पे कुल तह मगर तिमन ना आबुक सहूलियत कहें अरे यह चालू ग मुमकिन गसान सारी गाम आबाद तो गवर्नमेंटस अपील करान यह गोस फिल फोर बी यून चालू कर गो लगभग 10 वरी गो यह बनस अत ना 5 सेक्शन गम जमींदार परेशान यथ गो काल अगर नहीं यह प्रोजेक्ट तैयार कर त्रोन पन जमीन वापस तंग आमित। 9 साल कबल उस वक्त की हुकूमत ने यहाँ पर चकूरा में ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है शुरू की थी, उस पर काम शुरू किया था, लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बिना पर इसको इल्तिवा में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के लोग जो है जो करेवा की अराजी है इनकी, उसको सैराब करने से कासिर है। इनकी यही मांग है हुकूमत से कि इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया जाए ताकि जो चकूरा या इसके मुल्हिका देहात की जो करेवा की जो अराजी है वो सैराब हो सके। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चकूरा, पुलवामा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मालमू पटन की जानिब से रन फॉर पीस का एहतमाम किया गया। इस रेस का मकसद लोगों को अमन के साथ रहने की बेदारी पैदा करना। ये स्कूलों में पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां बच्चे अमन का पैगाम देने के लिए सड़कों पर आए। बच्चे अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। इन बच्चों का कहना है कि मुआशरे को मंशियात और जराइम से पाक और साफ करने की जरूरत है, तभी हम अमन और सलामती के साथ रह सकते हैं। मालमू ने 2023 का ये रन फॉर पीस रखा है। ये हमारे लिए तरक्की दह साबित हो सकता है। हमें चाहिए कि हर किसी को अमन पर लड़ना चाहिए। स्कूल ने आज ये रैली निकाली है रन फॉर पीस। ये इसलिए रखी गई है ताकि हम आपस में पीस कायम करें, ड्रग्स है इसको ख़त्म कर सके और बहुत सारे ये जो क्राइम होते हैं उनको दूर कर सके। हम अमन चाहते हैं, ड्रग से वी वांट जो हमारी सोसाइटी है ड्रग फ्री होनी चाहिए। हम अमन से रहना चाहते हैं, अमन चाहते हैं हम इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। और जो हमारी G20 की एक्टिविटी हमने मुनासिब समझा है कि हम ये एक प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे रन फॉर पीस इनाकात करेंगे। तो हमने आज ये रन फॉर पीस इनाकात किया है। ये मैसेज देती है कि हम पूरी सोसाइटी के लिए, हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए अमन चाहते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। शोपिया के तरतपुरा में एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने बटालियन का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस तरह के स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर के आयोजन की आशा व्यक्त की। जिला प्रशासन सामान्य मनोर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 219 कनाल भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाया। गांव के लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का किया विरोध। जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग पुंछ द्वारा खेल स्टेडियम में बालिकाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। युवा सेवा एवं खेल क्षेत्र पामपुर विभाग ने पामपुर से पदयात्रा का आयोजन किया, जो खेल स्टेडियम
तांची बाग पामपोर पर समाप्त हुआ। समारोह में विभिन्न सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एसडीएम मेढर जहांगीर खान ने संबंधित अधिकारियों के साथ बालाकोट गांव का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गुलाम नबी आजाद ने अपने 2 दिवसीय राजौरी दौरे के दौरान कहा कि हम पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहते हैं जिसमें लोगों की अपनी मर्जी से चुनी हुई सरकार हो। जम्मू कश्मीर का ये नया केंद्र शासित प्रदेश हमें स्वीकार नहीं है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि कांग्रेस पूरे भारत में सरकार बना पाएगी। कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कर्नाटक की जीत सिर्फ कर्नाटक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंसानी बस्तियों में तेंदुए की मौजूदगी कश्मीर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही है। गुज़श्ता 15 दिनों में महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने इंसानी बस्तियों में 2 दर्जन से ज्यादा तेंदुए पकड़े हैं। 2 रोज कबल उड़ी में चीते के हमले में एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। 2022 में कश्मीर में जानवरों के हमले में 14 इंसानी अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 10 अमवात शुमाली कश्मीर में चीते के हमले से हुई हैं। 2022 में 362 तेंदुए और उनके बच्चों को बचाया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ के हुकाम का कहना है कि तेंदुए की आबादी में इजाफा गैर फितरी है। तेंदुए आसान शिकार के लिए इंसानी बस्ती के करीब रहते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये पिछले 5-6 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और अगर आप देखेंगे ग्राफ जो हम रोज़ का जो हमारा रेस्क्यू टीम्स है, जो हमारे मुख्तलिफ कंट्रोल रूम्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, हर एक कंट्रोल रूम जो है कहीं ना कहीं जो है उससे उनको कॉल्स आती है, SOS कॉल्स आती है। वो पंजरे लगाते हैं और उसमें उनको सक्सेस भी मिलती है। पिछले 15 दिन में ही हमें बडगाम के लैंडस्केप्स में 4 लेपर्ड्स को हमने उनको ट्रैप किया। उसके बाद जो है नॉर्थ में हमने तकरीबन 3 किए अभी, इसलिए इन्हीं 15 दिनों में। साउथ में हमने 2 किए, तो तकरीबन यही कोई 10-12 तो हमने सिर्फ 15 रोज़ में ही हमने जो है इनको ट्रैप किया है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना प्रेशर है, कितना बड़ा चैलेंज है, और हम इसके लिए हम लाइव हैं और इंशाल्लाह जो है हमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल एक बड़ा मसला है। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे जो वेटरनरियन की सर्टिफिकेट मिलती हैं कि फिट फॉर रिलीज़ जब मिलती हैं हमें, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जितने हमारे जहाँ पे जितने कम से कम ह्यूमन प्रेजेंस हो, जिन एरियाज़ में जहाँ पर कम से कम ह्यूमंस का जाना आना रहा हो या यहाँ सेटलमेंट्स हो, वहाँ पे एरिया पे हम एक्सप्लोर करते हैं। कस्बे बानिहाल में वाक़े हायर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल बानिहाल के अहाते में एक काले रीछ के घुस जाने की वजह से खौफ व हिरास का माहौल देखा गया। इतला मिलते ही बानिहाल पुलिस, महकमा वाइल्ड लाइफ और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रीछ भागने में कामयाब हुआ। ये रीछ स्कूल शुरू होने से पहले ही स्कूल अहाते में घुस आया था, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की तालीम करीब 1 घंटे ताखीर से शुरू हुई। SHO बानिहाल मोहम्मद अफजल वानी ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि ये काला रीछ झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर जंगलों की तरफ भाग गया है और महकमा वाइल्ड लाइफ, पुलिस और रजाकार टीमें इसकी नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। द्रास दुनिया की दूसरी सबसे सरतरीन जगह है। द्रास सयाहती एतबार से भी अपना पहचान रखती है। द्रास के बेशतर मकामात कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। टाइगर हिल्स, मशकूक वादी में बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और खुशगवार लम्हे गुजार रहे हैं। सयाह हुब्बुल वतनी के जज्बे से भी इस मकाम का दौरा करते हैं। करगिल जंग के शहीदों को अपना खराज अकीदत पेश करते हैं और यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं। बर्फीले नज़ारों को भी सयाह अपने कैमरों में कैद करते हैं। 2 साल से हमारी कंपनी ने टूरिज्म चलाया है। द्रास के अंदर हमने 2 नाइट का स्टे दिया है, जिसमें हम विजिट करवाते हैं। यहाँ की फेमस साइट सीन है, जिसको फर्स्ट मुनमुन टॉप बोल सकते हैं, सेकंड बोलते हैं मुश्को वैली। ये बहुत ही सुपर्ब प्लेस है। यहाँ पे आने के बाद में सिविलियन को और जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के, गुजरात, मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा,
जो भी ग्रुप हमारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ आने के बाद पता चलता है कि द्रास कितना ब्यूटीफुल जगह है, और जो यहाँ से बाई रोड निकल जाते बिना द्रास को विजिट किए हुए वो एक बार पछताते हैं कि काश हम भी द्रास को एक बार विजिट कर लेते हैं, क्योंकि यही मनमन टॉप ऐसी जगह है जहाँ से आप खड़े होके एक साइड विक्रम बत्रा हिल देख सकते हैं, तोलोलिंग देख सकते हो, 4875 ये तीनों हिल यहाँ पे देख सकते हो और महसूस कर सकते हो कि अपने इंडियन आर्मी में ने इस हिल को कैप्चर करने के लिए कितना सर्वे किया है। तो रियलिटी यहाँ आने के बाद ही आपको पता चलती है। तो जो भी टूरिस्ट श्रीनगर से, सोनामार्ग से फिर लेह को जाते हैं बाई रोड यहाँ से, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार द्रास विजिट करें। और द्रास का मशकू वादी अपनी खूबसूरती और रंग बिरंगे गुलेलाला, रीछ और डोगों की पुरानी तमद्दुन सकाफत के लिए बहुत मशहूर है। ये इलाका 1999 की करगिल जंग में दुनिया की नज़र में आया। मशकू वादी की तहजीब और सकाफत भी देखने के काबिल है, जो इत्तेहाद और आपसी भाईचारे के लिए मशहूर है। मुल्क भर से सयाह अब इस नए सयाहती मकाम को देखने आते हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों से प्यार करने वाले सयाह को एक नायाब किस्म का भूरे रंग का रीछ भी देखने में आता है। हम अगर बात करेंगे तो ये जो है खिते लद्दाख का एक जो टूरिस्ट हब है। यहाँ की खूबसूरती की हम बात करेंगे, जैसे वाइल्ड तुरुफ है ब्राउन बियर को लेकर, या अगर हम वार की बात करेंगे तो 99 की वार की बात अगर हम बात करेंगे तो ये जो मुश्कू वैली जो है ये 99 वार का जो टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि ये खासकर यहाँ जो बत्रा टॉप है, टाइगर हिल है या रेनो हारन है, तो जो भी मतलब यहाँ से जो वार का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था जो यहीं से हुआ था। तो 1999 की लड़ाई के बाद जो है मुश्कू वैली जो है पूरे दुनिया में एक उभर कर आई हिंदुस्तान के नक्शे में। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 ग्रहण की तरह लग रहा था, इसे हमेशा के लिए खत्म करने का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काम किया। जो भारत का सिरमौर है उसमें एक ऐसा ग्रहण की तरह 370 लगा था। नेहरू जी देखकर तो चले गए, लेकिन मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। धारा 370 के लिए भी सदा के लिए मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अब पिछली बार अगर आपको याद होगा 15 अगस्त पे हमने कहा था हर घर तिरंगा लहरा, और हर घर तिरंगे में जम्मू कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा लहराया। नुब्रावादी के त्रिशा गांव में फौज ने एक डैम बनवाया। आपाशी को लेकर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब लोग पानी का जखीरा करते हुए अपनी जमीनों को सैराब कर सकते हैं। लोगों ने खुशी का इजहार किया। हमारे गांव में बहुत ही ये छोटा पॉन्ड था, इंडियन आर्मी की वजह से ये पॉन्ड बड़ा बना दिया। तो हमारे गांव में बहुत पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, अभी जो है ये जो बड़ा बना दिया आर्मी की तरफ से, तो ये पानी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा। तो हम इंडियन आर्मी को हम इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलना चाहते हैं ये सब बनाने के लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से हमारा ये जो तालाब को बड़ा बनाया गया है। पहले हमारा ये तालाब छोटा हुआ करता था, इसलिए हमारा गांव में पानी का बहुत कमी होता था। अभी जो है ये जो तालाब जो है बड़ा होने के कारण हमारे गांव में अभी इरिगेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम पूरा इंडियन आर्मी को हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सोलन में इलाकाई अस्पताल की इमारत की तामीर का काम शुरू हो चुका है। रियासती वजीर सेहत कर्नल धनीराम भी इस तामीराती काम पर गहरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी खराबियां हैं, इस पर काबू पाया जा सकता है। बीजेपी लीडर महेंद्र नाथ ने कहा कि जहां अस्पताल का तामीराती काम चल रहा है वहां सड़क बहुत तंग है, जिसे बर वक्त चौड़ा किया जाना चाहिए। अगर ये सड़क चौड़ी हो जाती है तो अस्पताल के इर्द गिर्द ट्रैफिक का निजाम ठीक हो जाएगा। से स्थानांतरित करके ये 11 बीघे जगह जो है ये अस्पताल को स्थानांतरित कर देनी चाहिए, ताकि वहां पर इसका सदुपयोग हो सके। 2 बातें और महत्वपूर्ण है। एक बात यह है कि जो वहां की सड़क है, जो अप्रोच रोड है हॉस्पिटल को, वो सिंगल लेन है, जबकि वो सड़क जो है डबल लेन होनी चाहिए। और जो ये HRTC की सड़क है उसको भी वैकल्पिक सड़क के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अस्पताल में जाने के लिए। एक तो ये बहुत जरूरी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और
खबरों में फिलहाल इतना ही, पर आप क्योंकि इस वक्फे के बाद बने रहेंगे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ और जानेंगे मजीद खबरें।